हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल पर, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आइए हम लोग 10th क्लास का इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए जिसको बोलते हैं पार्ट, हम लोग सब्जेक्ट 1 है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे और किस तरह बनाया जाता है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए सबसे पहले दिया है मेरा विषय क्या है, मैथ है। चलिए 10th क्लास क्या है, 10th क्लास का चैप्टर 1 हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चलिए इतना तो आप लोग जान गए हैं। चलिए हम लोग कुछ और जान लेते हैं। वास्तविक संख्या की किसे कहते हैं? याद रखना, वास्तविक संख्या उससे कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय का संबंध रूप बताता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय और अपरिमेय का कुछ पहचान बता देते हैं। आइए जैसे मेरा दूध दिया है, एक तरह क्या है, मेरा परिमेय रूप है। इसी तरह मेरा √3 चढ़ जाए तो यह मेरा अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह सर एक और दे दीजिए, √4 है, इसका मेरा 4 का अध्यय कितना होता है? 2 दूना 4, तो मेरा क्या परिमेय है? क्या है? परिमेय है। ये रूट अगर रूट 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये मेरा अपरिमेय का रूप हो जाएगा। आप लोग समझ में आइए क्या हुआ। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। चलिए हम इन्हें ध्यान रखें। क्या करें? इन्हें ध्यान रखें। ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम सूत्र। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसी के अनुसार हम लोग का आज बनने वाला है। ठीक है, आप लोग इसी को लोग रहा मेरा 3 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित को मशक ज्ञात करें। क्या हमको बोल रहा है? मशक ज्ञात करें। आइए आप लोग अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन 135 और 225 है। सर इसको हम कैसे बनाएंगे? आप हमको जल्दी बताइए, हम जरूर बताएंगे। चलिए आइए आप बताइए। ऐसा अंक हमको मिल जाए, याद रखना सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? कोई चीज का लिखेंगे क्या? पहले हम हल लिख देंगे, इसको उतार देंगे। क्या करेंगे? उसको उतार देते हैं। चलिए 135 और 225, ठीक है, उतार दिए। हमको इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम प्रयोग से निम्नलिखित में मशक क्या कह रहा है? मशक ज्ञात करने के लिए हमको कहा जा रहा है। चलिए इसको हमको बनाने के लिए यही सूत्र हमको बनेगा। क्या बनेगा? यही सूत्र। सर A बराबर BQ प्लस R इसका इंग्लिश में होता है और उसके हिंदी में भाग बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेष पर। तो इसको बोला जाता है भाज और इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाग पर प्लस इसको बोला जाता है शेष पर। आइए आप लोगों को समझ में आइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी का सूत्र हमको बैठाना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं इक्विलिब्रियम सूत्र। क्या लिख देते हैं? इक्विलिब्रियम सूत्र। चलिए लिख देते हैं इक्विलिब्रियम सूत्र। इक्विलिब्रियम सूत्र, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए इसी के अनुसार हमको बनाना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं इक्विलिब्रियम सूत्र। A बराबर BQ प्लस R। मान इसको हिंदी में लिख सकते हैं भाग बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेष पर। चलिए तो इसी को हमको बैठाना है। तब मान लेते हैं, सुनो सबसे पहले हमको निकालने के लिए याद रखना हमको क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? बड़ी अंक। हमको मौसा, सर हम लोग मौसा पहले सीखे थे, लौसा एलसीएम और एचसीएफ नहीं सीखे थे, उसी के अनुसार बनाएंगे। चलिए तो हम लोग पहले ऐसे कर देते हैं। अब इसको सबसे जो बड़ा अंक होगा ना, बड़ा सबसे बड़ा इधर हो चाहे इधर, उसी को बीच में उतारेंगे। कहाँ उतारेंगे? बीच में। तो चलिए दूसरे बीच में उतार दिए। और सबसे छोटा जो भाग दिया जाता है इसमें, इसको 135। इससे हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा निकाल देना। ठीक है, मौसा इसको हम भाग देते हैं। चलिए तो A बराबर, मान लो इसी में सुनो, इसका मान A है, इसको B बोलते हैं और इसको Q बोलते हैं, नीचे वाला R बोलते हैं। आप लोग समझ में इसी का हम बनाएंगे। चलिए 135 में कितना गुना करेंगे तो इतना आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 गुना 270 हो जाएगा। तो एक मतलब लगेगा, कितना लगेगा? एक मतलब, ठीक है, एक मतलब लगेगा एक। तो लिख देते हैं 135, 5 में से 5 गया 0, हाथी दिया 12 में 3 गया 9, हाथी दिया कट गया 9 उधर क्या आ गया मेरा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम जब कम अंक आ जाएगा ना तो उसके बाद याद रखना A पार इसको भी देंगे। क्या पार? A पार। सर हम लोग सीखे हुए हैं 135, 90 दूना कितना होता है? 180 होता है। तो हमको छोटा अंक से लगाना है, ज्यादा नहीं। तो 90 का 90। चलिए 5 में से 0 किया कितना हो जाएगा? 5, 13 में से 9 किया तो 4। चलिए अब सर सेम उसी तरह फिर इसको करना है, ऐसा ही। तो 90 लिख देते हैं। अब 45 के पारा में कितना 90 था? 45 90, 2 मंत्र में आ गया, 2 मंत्र 90। चलिए कट गया। R के मान में कितना आ गया? 0। अब इसी के अनुसार बना। ठीक है, सब ये आ रहे हैं। ठीक है, ये Q है, यह भी Q है, यह भी Q है।
ठीक है। चलिए इसी में हमको बैठाना है, तो हमको सर देखना है ए का मान देखो तो किधर है बच्चों, तो ए का मान सर ये है, क्या है ये है, इसे उतार दो आराम से 225 बराबर। अब सर बी हमको लग रहा है बी किधर है, इसे बैठाना था सर ये है, तो उतार दीजिए 135। सर बीच में कुछ नहीं था मतलब गुना है, क्या है गुना का चिन्ह है, चलिए गुना दे देते हैं। सर क्यू किधर है, तो क्यू सर 1 है यहाँ, तो 1 उतार देते हैं। सर प्लस, इसको बोलते हैं प्लस, प्लस मेरा कितना है आरसीएस पर, तो प्लस मेरा है कितना 90। चलिए इतना आ गया। सेम उसी तरह इसको भी करना है सर। अब इसी जगह आप ए इसको मान लीजिए, ए अभी क्यू हो गया, सॉरी ए वाला हो गया। सेम उसी तरह ए आई बी, तो सर इसको पहले हमने याद रखिए, जब यहाँ हो जाएगा ना इसको यहाँ कर देना, ठीक है। तो 135 ई वाला मेरा यहाँ जाएगा 90 गुने, अब कितना है क्यू का मान, तो 1 कर देते हैं प्लस कितना एस पर, आर कितना एस पर, तो 45 है 45। अभी फिर नीचे ऐसे, ठीक है, तो 90 फिर इसको वाला में यहाँ याद है पहले ऐसे फिर यहाँ, तो 45 है 45 गुने, और उसके बाद कितना है क्यू का मान कितना आ गया मेरा, कितना है 2 है, 2 है ना, हाँ 2 प्लस 0 कितना हमारा 2 प्लस 0। अब सर तो 0 आ जाएगा ना, तो समझिए मेरा निकल के आ गया। तो इसका पहले लास्ट वाला चल जाना, लास्ट वाला के 3 को गिनना है, 1 2 3, तो 1 2 3 याद रखना, मैं गोल घेर के ये लिख देंगे मसब बराबर में लिख देंगे, ठीक है 45 आंसर निकल के आ गया। आप लोग समझ में आया हो, आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बहुत अच्छे से और दूसरे का क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व करेंगे। आपको अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिर्फ इसी के माध्यम से, ठीक है, इसी के माध्यम से हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रेस करते हैं, क्या करते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं। चलिए याद रखिए कभी हम इसी के सूत्र पर कभी भी इक्विलिब्रियम जो मौसा निकाला था कभी इसी के सूत्र पर हम निकालेंगे। चलिए मिट गया है, इसको हम लिख देते हैं अच्छी तरह, इसको अच्छा तरह हम लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब सर ये मेरा तो कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी का क्वेश्चन को इसको हम हल करेंगे, लिखते सेम उसी तरह 148 है, 148 लिख दिए और 150। सर अब हम क्या करें, याद रखना सर सेम उसी तरह वो करना है, क्या करना है, इसको ऐसे कर देते हैं, हमको याद रखना ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे बेसी देखिए कौन सा अंक है, ये वाला कि ये वाला, तो सर ये वाला है ना, तो इसको बीच में रखेंगे। हम बताए इसका ए, इसके मान लो बी, इसको क्यू, इसको क्यू, इसको आर। चलो अब मेरा कितना है, सबसे बेसी 185। कहाँ याद रखना, कभी भी जो सबसे ज्यादा बेसी अंक होगा वो कभी बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा बीच में। 185 बी के मान में कितना है 148। अब सर हमको अब क्या करना है, इसे भाग देकर निकालना है, काटना है। चलिए 148 गुना कितना होता है, डबल 200 बहुत हो जाएगा, ठीक है 56, इसलिए हम एक के मंत्र बनाएंगे। चलिए एक खत्म, हासिल दिया 15 में 8 गया 7, हासिल दिया तो कितना बचा 7, 7 में 3 गया तो 4 गया तो सॉरी 3, तो उतार देंगे ऐसे। अब सर जब छोटा बताए थे आ जाने के बाद तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पटक देंगे, इसको यहाँ उठा कर पटक देंगे 148। चलिए अब 37 के बराबर पढ़ेंगे कौन मंत्र में आएगा, तो ठीक है, तो हम 4 मंत्र में देखते हैं। 37 चौका 7 उठाए हासिल 2, 4 3 12, 12 13 14। सर एक ही बार निकल गया, तो 4 मंत्र में आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है 148 काट दिया। जब सब कट जाने पर याद आर के मान में कितना है 0। अब इसी बैठाएंगे, सर ए के मान कितना है 185। चलो अब बी के मान कितना है मेरा 148। सर बीच में ना कुछ है तो गुना। अब हम क्यू का मान दे, क्यू का मान सर 1 दिए, आप क्यू का मान 1 दिए, ठीक है 1 है 1। चलो अब आर के मान कितना है 37 प्लस 37, इसी को बनाना है। सर आपको बोले तो इधर वाला इधर आ जाएगा, तो चलिए इधर वाला इधर कर देते, अब ये वाला यहाँ आएगा। सर सेम गुना,
अब सर याद रखिएगा क्यू के मान में कितना है तो 4 है, कितना है 4, चलिए 4, चलिए 4 प्लस 0 मेरा आ गया। तो ये आप बोले थे कि 0 आ जाने पर सबसे लास्ट वाला से 3 गिनना है, 1 2 3, यही नहीं मेरा निकल के आ गया आंसर मौसा बराबर यही निकालना था 37। समझ में आ गया। इसी तरह मेरा हमको कोई भी कैसा हो भी दे कितना बड़ा अंक इसी तरह हम आसान से सोल्व कर सकते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है? चलिए आप लोग अच्छा लगा है तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को आसान तरह से सोल्व करते सेम उसी तरह करेंगे। क्या करें? सेम उसी तरह। तो सर इसको हम मिटा देते हैं, हाँ मिटा देते जरूर। चलिए चलिए आप लोग अगर थोड़ा कम भी लग रहा होगा, अगर अच्छा से नहीं लग रहा होगा तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, ताकि हम बड़े यूट्यूबर की तरह तो है नहीं कि हम आपके लिए हम 12 डिजिटल बोर्ड ले आ सके। आप लोगों को दया होगा तो जरूर एक दिन जरूर आएगा, तो आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सर आप लिख दीजिए पहले इसको सूत्र लिख देते हैं। चलिए A बराबर BQ प्लस R लिख दिए। चलिए सर अब सेम उसी तरह हमको करना है, किसके उसी तरह करना है सर उतार देते हैं। चलिए उतार देते हैं 455 और 42 कितना है 42। अब सर या आपके नंबर बताए थे कि हमको ऐसे पहले करना है, चलिए कर देते हैं आप ही के अनुसार। आप बोले थे कि सबसे जो बेसी अंक होगा उसी को बीच में रहेगा, तो ऐसा बीच में रख देते हैं। चलिए देखते हैं 455 रख दिए। अब हमको सबसे छोटा वाला इधर रहेगा 42, जिसे भाग दे सकेंगे। आप सर बोले थे इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, Q इसको R। चलिए मान लिए। अब 42 के पढ़ा पढ़ना है तो याद रखना जब 2 अंक है तो पहले 2 अंक लेगा, याद रखिए 3 अंक नहीं लेगा, 2 से तो 2 ही लेगा, ठीक है। तो बताओ 42 के पढ़ा 45 का मतलब होता है 42 का 42 1, चलिए लिख देते हैं 42, घटा देते हैं माइनस 5 में से 2 गया 3 आई कट गया उतरेगा 35। अब सर आपके बोले जब ये छोटा अंक आ जाने पर हम क्या करेंगे, ई वाला को उठा वहां पटक देंगे, उठा के रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब 42 35 के पारा 42 का मतलब एक मतलब में आता है, तो 35 से कम 35। चलिए हासिल दिया 12 में से 5 गया तो 7, अब ये आ गया मेरा 35। अब ये वाला इसे मियाँ तो 7 5 35 कटिए मेरा कट के निकल के आ गया। अब सर इसी में हमको बैठाना है। देखो A का मान कितना है, तो A का मान सर 455 है, 455 लिख दिए बराबर। B के मान कितना है तो 42 है गुना। अब मेरा Q का मान कितना है 1 है प्लस मेरा R का मान कितना है, R के मान तो 35 है। आप बोले सर यहाँ वाला यहाँ ऐसे कीजिए, तो कर दिए। चलिए आप बोले तो सर 1 2 3 इसको किए तो हमको भी कर दीजिए यहाँ पे इसके जगह पर। तो चलिए कर दिए गुना तो गुना। सर अब देखिए Q का मान देखो हो गया, Q का मान मेरा 1 है प्लस R कितना है मेरा R 7 है। अब सर यहाँ चलो अब हम आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे यहाँ। चलिए अब कितना है मेरा 5 प्लस कितना आ गया 0 मेरा 0। तो क्या होगा आपने बोले जब 0 आ जाने पर उसके हम लास्ट वाला से गिने 3 1 2 3, तो यही मेरा निकल के आ गया मौसा बराबर 7 आंसर। तो आप लोग समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और दोस्तों में काफी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तब लोग फिर नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 2 लेके आएंगे, इसको आसान भाषा में इसको समझेंगे, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा तब तक के लिए जय हिंद।